Hello friends, today we are going to learn about basic introduction about alkanes, isomerism and primary, secondary and tertiary hydrocarbons. Okay, so as we know, alkanes are the saturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbons are the hydrocarbons that has only single bond and that hydrocarbon contain maximum number of hydrogen atom for each carbon atom. As we know that अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है और कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. फर्स्टली अपन देखेंगे जनरल फॉर्मूला अल्केन्स के बारे में. CnH2n+2 दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ आवर अल्केन्स. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ आवर अल्केन्स. हियर अपन n के जगह नंबर ऑफ कार्बन आइटम पुट करेंगे. देखो आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एन के जगह अपन इधर 1 पुट कर रहे हैं अपन. देखो C इंटू 1 इंटू H इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2. सो C इंटू 1 बिकम C और 2 इंटू 1 बिकम 2 प्लस 2 बिकम 4. सो व्हाट इज दिस CH4. दिस इज अवर मीथेन मॉलिक्यूल. दिस इज अवर मीथेन मॉलिक्यूल एंड दिस इज फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ अवर अल्केन. ओके, अपन हमने अभी n के जगह 1 पुट किया, अपन अभी 2 पुट करके देखते हैं अपना क्या आता है. तो n इज इक्वल टू 2 दैट इज C इंटू 2 इंटू H इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2. सो C इंटू 2 बिकम C2. 2 इंटू 2 बिकम 4. 4 प्लस 2 बिकम 6 दैट इज H6. दिस इज अवर इथेन मॉलिक्यूल. आफ्टर दिस अपन वापस एक बार n के जगह 3 पुट करके देखते हैं क्या आता है. तो n इज इक्वल टू 3 दैट इज C इंटू 3 इंटू H इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2. C इंटू 3 बिकम C3 और 2 3 जा 6. 6 प्लस 2 बिकम 8. ओके, दिस इज अवर प्रोपेन मॉलिक्यूल. दिस इज अवर प्रोपेन मॉलिक्यूल. देखो सपोज 1 कार्बन रहा तो अपना मीथेन आएगा, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, 3 रहा तो प्रोपेन, 4 कार्बन रहा तो अपन ब्यूटेन बोलते हैं उसे, 5 रहा तो पेन, 6 रहा तो हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डिकेन. दिस ऑल आर दी अल्केन के फैमिली मेंबर है ये. ओके, और वन मोर थिंग, अल्केन के सभी कार्बन आइटम ये sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं और दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अवर अल्केन. दिस इज कॉमन स्ट्रक्चर है अल्केन का. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर अल्केन. ओके, अब वन मोर थिंग, देखो जितने अपने कार्बन आइटम रहेंगे उसके डबल हाइड्रोजन आइटम और उसमें +2 करा तो अपना फर्स्ट फैमिली मेंबर है. देखो जैसे कि मीथेन. मीथेन में देखो कार्बन आइटम 1 प्रेजेंट है और कार्बन के डबल हाइड्रोजन है और +2 किया तो CH4. मतलब ये एक इजी ट्रिक है, अपने को मतलब हरदम ऐसा मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर से ड्रॉ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अपन इस ट्रिक के ऊपर से बता सकते. सपोज किसने अपने को पूछा कि 5 कार्बन आइटम में कितने हाइड्रोजन रहते हैं तो अपन 5 के डबल मतलब 10. 10 प्लस 2 बिकम 12 दैट इज C5H12 ब्यूटेन में. ओके, सो दिस इज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अल्केन. इसके बाद में अपन आइसोमेरिज्म देखेंगे. तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला एक ही रहता है कंपाउंड का, पर उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफर होते हैं. अपन उसके पहले डेफिनेशन देखेंगे. आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना in which more than one compound has same chemical formula but differ in their structural formula. केमिकल फॉर्मूला एक ही रहेगा पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले उसके डिफर हो सकते हैं. लाइक अपन देखते हैं मेटल, सपोज सोडियम मेटल देखते हैं. मेटल तो एक ही रहता है पर उसके वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है. सेम उसी तरह यहाँ पर भी है, केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का एक ही रहेगा पर वो स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट शो करेंगे. पहले देखते हैं अपन 1 कार्बन के लिए तो नहीं आएगा आइसोमर्स, 2 कार्बन के लिए भी नहीं और 3 कार्बन के लिए भी नहीं, क्योंकि वहां पर कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है. ओके, अपन अभी देखते हैं एक एग्जांपल उसका ब्यूटेन. देखो ब्यूटेन में अपने को पता है कि 4 कार्बन आइटम प्रेजेंट रहते हैं और इसे अपन बोलते हैं एन ब्यूटेन. दिस इज अवर एन ब्यूटेन. अभी उसका अपन एक आइसोमर देखते हैं.
यहाँ पर अपन ने सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच लगाई हुई है और देखो इसे अपन बोलते हैं कि आइसोब्यूटेन। आइसो क्यों बोलते हैं कि देखो ये ब्रांच अपन ने छोड़ दी तो दोनों साइड में सेम कार्बन एटम प्रेजेंट है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है। आइसो मीन्स सेम होता है। ओके, इसलिए अपन इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। दिस इज अवर आइसोब्यूटेन मॉलिक्यूल। देखो ब्यूटेन के क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला है C4H10। C4H10 मतलब कार्बन 4 कार्बन उसमें प्रेजेंट है और हाइड्रोजन 10 प्रेजेंट है। अपन इसमें देखते हैं कि उसमें सेम आ रहा है कि अपना इस कार्बन ने देखो एक ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है तो इसके पास में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा अभी CH3। और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। सेम इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है तो इसके पास में 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अपन देखते हैं अभी हाइड्रोजन बराबर हुए क्या नहीं अपने। देखो 3 + 2 बिकम 5, 5 + 2 बिकम 7, 7 + 3 बिकम 10। C4H10 है इसमें। ओके, आफ्टर दिस अपन देखते हैं आइसोब्यूटेन मॉलिक्यूल में है क्या अपने। देखो ये वाले कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है तो इसके पास में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम इस कार्बन के पास में भी इसने भी एक ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है इसलिए इसके पास में भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये वाले कार्बन के पास में भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इस कार्बन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए इसलिए इसके पास में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज इधर CH। चलो अपन अभी काउंट करते 3 + 3 बिकम 6, 6 + 3 बिकम 9, 9 + 1 बिकम 10। देखो आया अपना सेम C4H10। ओके, सो ये हुआ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तो एक ही है पर उसके 2 अलग अलग आइसोमर आए हुए हैं। वैसा ही जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। ओके, 5 कार्बन के लिए 3 आइसोमर्स आते हैं, जैसे जैसे मतलब और जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते गए उसके वैसे आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। ओके, सो ये हुआ अपना आइसोमर्स के बारे में। अपन अभी देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन आइटम्स कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे अपन बोलेंगे यस दिस कार्बन आइटम इज प्राइमरी, दिस वन सेकेंडरी एंड दिस वन टर्शरी। ओके, जैसे कि अपने को पता है अपन प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिखते हैं और 1 डिग्री भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मीन्स क्या होता है, द कार्बन आइटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली सिंगल कार्बन आइटम। कौन सा भी कार्बन आइटम ओनली एक सिंगल कार्बन आइटम से सपोज बॉन्ड है तो उसे अपन कहते हैं कि यस इट इज अ प्राइमरी कार्बन आइटम। देखो अपन देखते हैं अभी, देखो ये कार्बन आइटम सिर्फ एक ही कार्बन आइटम से बॉन्डेड है इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं कि प्राइमरी कार्बन आइटम है। ओके, बाद में देखेंगे अपन सेकेंडरी कार्बन आइटम। तो सेकेंडरी कार्बन आइटम में क्या होता है, सेम है, थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी कार्बन आइटम आर दी कार्बन आइटम दैट इज बॉन्डेड टू द ओनली 2 डिफरेंट कार्बन आइटम। मतलब कार्बन आइटम बॉन्डेड रहेगा 2 डिफरेंट कार्बन आइटम्स के साथ में। मतलब एक सेंटर वाला एक कार्बन आइटम तो रहेगा पर वो 2 अलग अलग कार्बन आइटम से बॉन्ड उसने फॉर्म किया हुआ रहेगा। देखो ये कार्बन आइटम, देखो ये कार्बन आइटम में 2 अलग अलग बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे अपन, सेकेंडरी कार्बन आइटम। ओके, सो इसके बाद में अपन देखेंगे टर्शरी कार्बन आइटम। सो वी नो दैट टर्शरी मीन्स 3। ओके, सो द कार्बन आइटम विच इज बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन आइटम्स। कौन सा भी कार्बन आइटम रहेगा वो उसने 3 अलग कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म किए हुआ रहेगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन आइटम। देखो ऐसा आएगा वो। ये कार्बन एक सिंगल कार्बन है, ये कार्बन ने 3 अलग अलग कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म किया है तो इसे अपन क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन आइटम। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। अपन एक एग्जांपल लेंगे उसके ऊपर से आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्राइमरी कार्बन आइटम कौन सा रहता है, सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा रहता है। चलो देखते हैं। ये अपन ने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है,
इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है विच वन इज अ प्राइमरी, विच वन इज अ सेकेंडरी एंड विच कार्बन एटम इज अ टर्शियरी कार्बन एटम. ओके, सो लेट अस सी. देखो ये कार्बन एटम सिर्फ सिंगल कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसलिए अपन इसे कहेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन एटम है. ये कार्बन एटम ने सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है दूसरे कार्बन के साथ में, इसलिए अपन इसे प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे. अभी सेकंड वाला कार्बन एटम देखेंगे तो सेकंड कार्बन एटम बॉन्डेड है टू डिफरेंट कार्बन एटम से. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, इसलिए अपन इसे कहेंगे कि सेकेंडरी कार्बन एटम. अभी थर्ड कार्बन देखेंगे तो थर्ड कार्बन ने 4 डिफरेंट बॉन्ड फॉर्म किए, 4 डिफरेंट कार्बन के साथ में बॉन्डेड है. देखो 1 2 3 4 अलग अलग इससे बॉन्डेड है वो कार्बन एटम, तो इसे अपन कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन एटम. क्वाटरनरी कार्बन एटम. बाद में ये वाला देखेंगे तो ये कार्बन एटम ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए हुए, तो इसे अपन कहेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम. आफ्टर दिस ये वाला कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए हुए सिंगल कार्बन के साथ में, तो इसलिए अपन इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम. और अभी ये 2 कार्बन एटम देखेंगे अपन, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कार्बन एटम ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ सिंगल कार्बन एटम के साथ में, तो अपन इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम. Okay, so this is all about introduction about alkanes, isomerism and primary, secondary and tertiary carbon atoms. Okay, so thank you so much.